Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. I welcome back all the viewers to the lecture series of Judicial Examination. So today we will discuss Section 22 of Indian Evidence Act 1872. As well as we will discuss the question asked by the examiner on section 22 and the question which may be asked by the examiner on this particular section. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 22 जो एडमिशन से डील करता है. पूरा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस सेक्शन पे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Admission section 22 and 22A we will discuss under this lecture. So section 22 deals with when oral admission as to contents of documents are relevant. कि कब contents of documents से related oral admission relevant है ये section 22 बताता है. Suppose oral admission as to the contents of documents are not relevant. General rule is that कि oral admission as to contents of document is not relevant. कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड ओरल एडमिशन रिलीवेंट नहीं है. दैट इज अ जनरल रूल अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट. कब तक वो रिलीवेंट नहीं है? अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम show that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such a document. जब तक कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का ओरल एडमिशन कब कर सकता हूं कि अगर मैं ये प्रूव करता हूं कि आई एम entitled to give secondary evidence regarding the contents of such document, कि मेरे पास मैं इंटाइटल करता हूं, मेरा ये राइट है कि मैं उस डॉक्यूमेंट के सेकेंडरी एविडेंस देने का, कि मैं उसका सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता हूं, इसके लिए मैं इंटाइटल हूं. उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मैं उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरल एडमिशन से भी प्रूव कर सकता हूं. और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन. सो इफ द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, under such circumstances also the contents of document may be proved by oral admission. तो अगर उस डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस क्वेश्चन में कि ये सही है या गलत है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि वो पर्सन ओरल एडमिशन दे सकता है उस कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का. अब एग्जाम्पल इज दैट के राम एग्जीक्यूटेड अ डीड ऑफ मॉर्गेज इन फेवर ऑफ श्याम. तो राम ने क्या किया? श्याम के फेवर में एक डीड ऑफ मॉर्गेज एग्जीक्यूट किया, मॉर्गेज किया श्याम को राम ने. अब हुआ ऐसा कि श्याम फाइल्स सूट फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉर्गेज. तो श्याम ने किया, श्याम हैज फाइल्ड सूट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी. कि श्याम ने सूट फाइल किया कि राम ने मेरे पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया और अब मुझे वो प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए. और बेस क्या था? मॉर्गेज डीड बेस था उसका. अब होगा ऐसा, ड्यूरिंग द ट्रायल राम डिनाइड द एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज. लेकिन जब ट्रायल चला तो ट्रायल के दौरान राम ने यह कहा कि ऐसी कोई मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया ही नहीं श्याम को. नाउ इन दिस केस श्याम कैन नॉट प्रूव द by oral evidence that he had before some person admitted that he had mortgaged the property to him. अब इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? श्याम ये प्रूव नहीं कर सकता है कि फला फला पर्सन के सामने राम ने ये प्रॉपर्टी मुझको मॉर्गेज किया, ये एडमिट किया है. क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट है अगर कोई, तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एडमिशन से प्रूव नहीं किया जा सकता. जनरल रूल तो यही कहता है. कब तक नहीं प्रूव किया जा सकता? जब तक जेन्युइननेस अगर क्वेश्चन में नहीं है. तो यहां पर श्याम ये नहीं कह सकता है कि फला फला पर्सन के सामने राम ने एडमिट किया कि उसने प्रॉपर्टी मुझे मॉर्गेज किया है ये.
But Shyam can prove the execution of the mortgage and can get possession of the property only when he files the deed of mortgage in the court and proves it. पर शाम को कब पोजीशन मिलेगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी का? अगर वो मॉर्गेज डीड अगर कोर्ट के सामने पेश करता है तभी कोर्ट उसको पोजीशन देगा, अदरवाइज नॉट. दैट इज एन एग्जांपल सेक्शन 22 का. सो सेक्शन 22 और एक चीज बोलता है कि व्हेन पार्टी इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि कब ओरल एडमिशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड दे सकते हैं. तो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस इज दैट व्हेन पार्टी इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल, गणेश, if the original promissory note is said to have been lost or destroyed, oral admission made by Ganesh as to the contents of document can be proved. Suppose अगर promissory note है जो क्वेश्चन में है, अगर वो promissory note की अगर ओरिजिनल कॉपी अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो suppose if the original copy has been destroyed, under such a circumstances Ganesh is having a right to prove the contents of promissory note by producing the secondary evidence of it. So under such a circumstances, oral admission made by Ganesh as to the contents of document can be proved. तो इस सिचुएशन में क्योंकि ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट डिस्ट्रॉय हो गई, उस सिचुएशन में गणेश क्या कर सकता है, उस प्रॉमिसरी नोट के कंटेंट्स ओरल एडमिशन के जरिए प्रूव कर सकता है सेक्शन 22 में. अब क्या होगा, दूसरी चीज है कि व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को ओरल एडमिशन के जरिए कब प्रूव किया जा सकता है. सेकंड सर्कमस्टांसेस ये कहता है कि वेयर द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, अगर डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस अगर क्वेश्चन में. फॉर एग्जांपल, गणेश अलेज दैट the promissory note was not signed by him or that his signature has been forged. तो गणेश का ये कहना है यहाँ पर कि जो प्रॉमिसरी नोट है जिस पे कहा जा रहा है कि उस पर गणेश के सिग्नेचर है, गणेश का कहना ये है कि उसके सिग्नेचर नहीं है, वो उसके सिग्नेचर फोर्ज किए गए, नकली सिग्नेचर किए गए, ये गणेश का मानना है. मतलब जो प्रॉमिसरी नोट है जिस पे गणेश के सिग्नेचर है वो सिग्नेचर ही गलत है. गणेश का कहना ये जेन्युइननेस ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज इन क्वेश्चन, क्या वो प्रॉमिसरी नोट जेन्यून है या नहीं है, यही क्वेश्चन में है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि श्याम कैन प्रूव द ओरल एडमिशन मेड बाय गणेश एज टू द कंटेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि श्याम प्रूव कर सकता है गणेश का ओरल एडमिशन. श्याम ये बोल सकता है कि फला फला पर्सन के सामने गणेश ने ये एडमिट किया है कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो सही है और प्रॉमिसरी नोट पर उसकी सिग्नेचर है. तो इस सिचुएशन में जेन्युइननेस अगर क्वेश्चन में है कोई डॉक्यूमेंट का, तो उस सिचुएशन में ओरल एडमिशन के जरिए उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव किया जा सकता है. नाउ सेक्शन 22A, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट. यहाँ पर भी वही सिचुएशन है सेक्शन 22 का कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रिलेवेंट. जनरल रूल ये है कि कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ओरल एडमिशन से प्रूव नहीं किया जा सकता है अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन. जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जेन्युइननेस क्वेश्चन में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही नहीं है, सही या गलत है, अगर जेन्युइननेस अगर क्वेश्चन में कोर्ट के सामने, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स को ओरल एडमिशन के जरिए प्रूव किया जा सकता है. अब इसमें कमेंट्स है कि अंडर दिस सेक्शन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन अनलेस एनी क्वेश्चन अराइजेस इन दिस रिगार्ड. Oral evidence as to the contents of electronic records may be allowed when the genuineness of such record is in question. कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो कोर्ट का प्रिजम्पशन ये रहेगा कि वो जेन्यून है. कब तक? जब तक उसकी जेन्यूननेस क्वेश्चन में नहीं रहेगी. अगर जेन्यूननेस क्वेश्चन में, उस सिचुएशन में क्या होगा कि ओरल एविडेंस के जरिए भी उसके कंटेंट्स प्रूव किए जा सकते हैं. अब सेक्शन 22 पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो ये है कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट व्हेन द पार्टी इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच अ डॉक्यूमेंट. सेकंड वन इज व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन. बोथ ऑफ द अबो आर करेक्ट एंड नन ऑफ द अबो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कब ओरल एडमिशन के जरिए किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव किया जा सकता है. पहला है ही इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस. अगर मैं उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड हूँ, मुझे राइट है,
तब मैं ओरल एडमिशन के जरिए कंटेंट को प्रूव कर सकता हूं। दूसरा कि अगर जेन्यूननेस अगर क्वेश्चन में वो डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट सही है या गलत है यही क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में भी ओरल एडमिशन के जरिए डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स प्रूव किए जा सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ देखे तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। So this is a section 22 and section 22A of Indian Evidence Act. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.